हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, आइए संगत जी, हम दिव्य शिव पुराण पाठ के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। जो हमारा पिछली बार के अध्याय में शेष कुछ पृष्ठ रह गया था, उसे आज हम पूरा करेंगे। पिछले अध्याय में हम जान रहे थे कि शिवजी द्वारा गणेश जी का पूजन और त्रिपुर दाह, मय दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता और असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्ति करने वाले रुद्र पशुपति हो गए। तभी से माहेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हुआ। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला नाम बना। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अनायाय प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले दाता हैं, वे महेश्वर यों सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देव देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान प्रधान देवता भी उनके साथ चल पड़े। पर्वत के समान विशाल काय उन असुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मुसल, बुक्षुणी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चले थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान हो रहे थे और मन महान उत्साह से संपन्न था तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु के जय जयकारे बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चल रहे थे। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुरुषों की वृष्टि करने लगे। विप्रेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिवजी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा पाया है, तथापि मैं कुछ वर्णन कर सकता हूँ। योगिन समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों के घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चल पड़े। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, स्वर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्य प्रेक्षण, सूर्याक्ष, सूरीनामा, सूर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदय, महोदर, सतीजहु, यताशय, रंक, कर्पूर पूतन, द्विशिक, त्रिशिक, अहंकार कारक, अस्त्र वक्रत, अष्ट वक्रत, हर वक्रत, धर वक्रत आदि बहुत से अप्रेमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चलने लगे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सुरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णता दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रचंडता चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषोवेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु
उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते थे, जिसके जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुषबाणी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर जी ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योम वाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे, तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकारसुर ने के निहत्ता भगवान शिव के भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन करवाया। जब हर्ष पूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई, तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्रों महान मनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोयुक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं स्वतंत्र पार ब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परमात्मा परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है। तब सबके वंदनीय पार ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती है कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने उन देवाधिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधिपति का पूजन करके महादेव जी वहां स्थित हुए, तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने उन त्रिपुरों के परस्पर मिलन होने पर, एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परमर्षि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर में जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, माहेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय आ गया है। विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलंग हो, उसके पहले ही आप बाण को छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए प्रभु। मुने तदंतर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था, उस समय अभिजित मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सहन सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाणों को छोड़कर वहां खड़े हुए। तब जिसकी नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे, जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस समय महान ज्वालपायमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर डाला। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी वहीं भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेखला वाली भूमि पर जा गिरे। उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा, तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के विलाप करता हुआ वह इस प्रकार कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भव, आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे? भगवान जो देवता और असुरों के लिए अप्राय है, वह
आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें कब प्राप्त होगा? अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने यों वे दैत्य विलाप कर रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना डाला। व्यास जी और जो बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिवाज्ञानुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए, जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी बच गया, क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सदक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिस दैत्यों को तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव तथा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं हो पाता, वे विनाश से कैसे बचे रह सकते? इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश निश्चित है। अतः गर्हित कर्म का आचरण भूलकर भी ना करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। हर हर महादेव। शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, इस दिव्य शिव पुराण के पाठ को जो भी जीव पढ़े या सुने, उन प्राणियों का सदा ही कल्याण निश्चित हो। हे प्रभु, आप इस सृष्टि का कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने सभी देवों की उन राक्षसों से रक्षा की, उसी प्रकार आप हमारे भी सभी संकटों को हर लीजिए, सारी विपत्तियों का सर्वनाश कर दीजिए। यह पाठ जिस जिस घर में पढ़ा या सुना जाए, वहां पर कभी काल प्रवेश न कर पाए, उस घर पर कभी कोई संकट न मंडराए। हे प्रभु, सर्वत्र भला के कामने से ये मैं पाठ कर रही हूँ। कृपया आप मेरी विनती सुने और जो भी भूल हो जाए मुझे माफ कर दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।